नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ इन्फो में। आज हम बिहार के संबंधित शासक संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए, आपसे ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो तरह तरह के एग्जाम में आते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल में आने वाले हैं सक्षमता परीक्षा टीचर वाला, उसमें भी इससे बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए और जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट्स करते जाइए, क्योंकि इससे बिहार में शासक करने वाले से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिहार शासक संबंधित प्रश्न। बिहार, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। क्या है? बौद्ध मठ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणराज्य व्यवस्था कहाँ थी? गणराज्य व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। कहाँ पे थी? वैशाली में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? तो 6ठी पूर्व शताब्दी में, ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी में हुआ था। विश्व का पहला गणराज्य वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? किसके द्वारा? वैशाली में गणतंत्र व्यवस्था स्थापित किया गया। तो लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। राजकुमारी चेल्हन्ना, राजकुमारी चेल्हन्ना कौन थी? तो ये थी वल्लीज लिच्छवी राजकुमारी। ये वल्लीज लिच्छवी राजकुमारी थी। अजातशत्रु, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु वंश का नाम हर्यक वंश था। कौन सा वंश था? हर्यक वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्रा का संस्थापक उदयन, उदयन थे। कौन थे? उदयन। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अजातशत्रु जो था किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो ये हो जाएगा अवंती। अवंती को पराजित नहीं कर सका। किसको? अवंती को पराजित नहीं कर सका। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनाया था? उसने वह किला कहाँ बनाया था? तो वो किला बनाया था कहाँ पे? तो राजगीर जो है, राजगीर, राजगिरी जिसे बोला जाता है, वहाँ पे वो बनाया था। मगध के प्रारंभिक प्रथम राजधानी कहाँ थी? मगध की प्रारंभिक या प्रथम राजधानी जो थी राजगिरी या गिरिज वज्र था। कहाँ था? राजगिरी या गिरिज वज्र। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? एकराट मतलब एक राजा। तो ये किसने कहा था? ये कहा था महापदम नंद ने। कौन क्या कहा था? महापदम नंद ने। उदयन के बाद मगध सम्राट पर किस राजवंशों का शासन स्थापित हुआ? तो किस? शिशुनाग वंश का। किसका? शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ मगध सम्राट के बाद। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका हो जाएगा मौर्य वंश ने। कौन सा वंश? मौर्य वंश ने। मौर्य वंश शासक किया। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन घनानंद था। कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद।
निम्न में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का, कौन से वंश का? नंद वंश का अंतिम शासक। तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था। कौन था? घनानंद। मगध में मौर्य वंश के शासक की स्थापना किसने की थी? मगध में मौर्य वंश के शासन की मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो सम्राट अशोक ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। महल किससे बना था? पहला ईंट, दूसरा पत्थर, तीसरा लकड़ी, चौथा मिट्टी। तो किससे बना था? लकड़ी से बना था उसका महल। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वो ग्रंथ कौन है? तो वो ग्रंथ है विशाखदत्त। कौन सा ग्रंथ है? विशाखदत्त। निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? दक्कन पर विजय की थी। किस पर? दक्कन पे। दक्कन पे विजय करने वाले कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, दक्कन पर विजय करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो विभाजित हैं। तो चलिए बताते हैं, 15 हैं। वैसे 15 हैं, देखते हैं ऑप्शन है 15 की नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 15 में विभक्त है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहला अपना राजधानी बनाया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज पुस्तक का नाम इंडिका था। कौन था? इंडिका। मेगास्थनीज दूत था किसका? तो सेल्यूकस का दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का। वह स्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के शासक का वर्णन, प्रशासन का वर्णन है, प्रशासन का वर्णन है इंडिका में। किसमें? इंडिका में। सैंड्रोकस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई? तो विलियम जोन्स ने कराई थी। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि, कौन सी भूमि? सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? सीता भूमि का अभिप्राय, तो सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ये गलत है, जोती जाने वाली भूमि। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वो मस्की का लघु शिलालेख है। कौन है? मस्की का लघु शिलालेख। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है? पाली भाषा। कौन सी भाषा है? पाली भाषा। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे प्रशासन। कौन थे? प्रशासन। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला प्रिंसेप था। कौन था? प्रिंसेप ने अशोक के ब्रह्म अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था।
अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म के मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। तो ये चारों था, ये भी था, ये भी था, ये। तो इसमें से हो जाएगा आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। गुप्त सम्राट जिसने हुन्नों को पराजित किया था, ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। कौन थे? स्कंदगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? मौर्य वंश के बाद किस वंश का स्थापित हुआ? तो ये शुंग वंश। शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शनी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया? तो अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शनी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया? तो सम्राट अशोक के। मगध का वास्तविक संस्थापक कौन थे? मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। अर्थशास्त्र किस काल में रचना हुई? किस काल की रचना है? अर्थशास्त्र मौर्य काल की रचना है। किस काल की? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।